लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि इस बार का तो एमपीएसआई का मौका हाथ से गया, क्योंकि एकदम से पैटर्न पूरा चेंज करा, एग्जाम काफी जल्दी था। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने काफी मेहनत करके प्रीलिम्स और मेंस तक वो पहुंचे हैं, और मेंस के लिए भी काफी मेहनत वो कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, या जिन्हें लगा कि नहीं इस बार हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, अब एमपीएसआई का क्या माने। कुछ समय पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एमपीएसआई को लेकर काफी बदलाव चल रहे हैं, नई भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और इसको लेकर अब वापस से खबरें आना शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं कि सिंहस्थ को लेकर सरकार पे एक बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि बहुत भीड़ आनी है, बहुत लोग वहां पे होंगे, बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन और सब कुछ लगने वाला है। इसीलिए लगातार 3 साल तक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का टारगेट उन्होंने रखा है कि हर साल 7,500 कांस्टेबल्स की भर्ती करना ही है। होम गार्ड को लेकर अभी हालांकि न्यूज नहीं आ रही, लेकिन होम गार्ड भी कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग में है। वो एक बड़ा नंबर होम गार्ड का भी रहेगा। और अभी 500 एमपीएसआई के पद निकले थे। इनका अब ये कहना है कि 575 फिर से एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर की भर्ती होने जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ इस बार उन लोगों ने फेस करी है, क्योंकि पहले तो जिस भी अंदाज में या जिस भी तरीके से लेकिन पैटर्न बना दिया कि भाई 4 फेज में होगा, अब उन्हें गलती समझ में आई कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है, बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और हमसे संभल भी नहीं रहा है। तो आपको पता है कि फिलहाल जो भर्ती चल रही है इसमें तो अब कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो सेम पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन इसके आगे जो आपकी भर्ती आएगी उसमें ये इस बात की पूरी संभावना है कि आपका जो अभी 4 प्रक्रिया में पेपर हो रहा है वो 2 प्रक्रिया में हो जाए, यानी प्री और मेंस को हटाकर केवल एक पेपर हो जाएगा, और फिजिकल इंटरव्यू जो है वो एक दिन लेकर इसको भी खत्म कर देंगे। मतलब दोनों काम, प्री और मेंस की जगह एक सिंगल पेपर ले लेंगे, और उसके बाद जब आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो वहीं पे आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो ऐसे 2 फेज में आने वाले समय में आपकी एमपीएसआई की भर्ती हो सकती है, और ये लगातार दूसरी तीसरी बार ये खबर आई है। तो ये आप समझिए कि काफी हद तक इस पर विचार हो चुका है कि अब ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा, फिर से जो एग्जाम का पैटर्न है कि कितने क्वेश्चंस, कितने नंबर्स, क्या चीजें हैं, क्या टॉपिक्स हैं, वो चीजें रहेंगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर का लेवल फिलहाल जो प्री और मेंस जिस लेवल का डिफिकल्ट बनाया है उससे थोड़ा पेपर नीचे करेंगे, वो लेवल थोड़ा सा गिराएंगे ताकि ज्यादा बच्चों को मौका मिले। क्योंकि इस बार 1-1.25 लाख बच्चों ने ही मतलब पेपर देने गए हैं, और बहुत कम संख्या है कि जहां एमपी पुलिस कांस्टेबल में 9,80,000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, यहां पे 1 या 1.5 लाख लोगों ने ही फॉर्म भरा। तो जो व्यापम है, एसबी है, पुलिस विभाग है, उनके लिए भी बड़ा आश्चर्य रहा कि भाई इतने कम फॉर्म कैसे आ सकते हैं। फिर उन्हें अपनी गलतियां समझ में आई कि हमने जो प्रक्रिया बनाई है इसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए अगली बार हमें बहुत जल्द इसको बदलाव करना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी मेंस होने ही जा रहा है, 29 तारीख को मेंस है एमपीएसआई का, और उसके बाद फिर फिजिकल इंटरव्यू। तो शायद जब तक वो इस प्रोसेस को खत्म करें इस साल के आखिरी से पहले, मुझे लगता है कि फाइनल रिजल्ट तक आ सकता है या ज्वाइनिंग तक हो सकती है, और इस साल में ही आपको एमपीएसआई के अगली भर्ती जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, जो 575 पद है। क्योंकि 2028 फरवरी या मार्च 2028 में सिंहस्थ है, 2026 अप्रैल आप समझिए कि जा चुका है। तो 2027 में इन्हें कांस्टेबल्स भी लाना है, एसआई भी लाना है, होमगार्ड्स भी लाना है, और भी बहुत सारे पदों पर इन्हें भर्ती करनी है। तो 2026 के आखिरी आखिरी तक सभी के नोटिफिकेशंस जारी करेंगे, 2027 में उन्हें ज्वाइनिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो आप ये समझो कि शायद में हो सकता है कि 2026 का आखिरी भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, उसके पहले ही नोटिफिकेशंस और एग्जाम्स होने की संभावना हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर वापस हम फंस गए, अब क्या करें सर। क्योंकि अब फिलहाल जो पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़े, या अब जो बदलाव आएगा उसके हिसाब से पढ़े, पर क्या बदलाव होगा वो तो हमें पता नहीं। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को अच्छा करो। जैसे आपको पता है कि यार मैथ्स आना ही आना है, रीजनिंग आना ही है, करंट अफेयर्स आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आना ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरनमेंट आना ही है ना। फिर आप चाहें तो हल्का फुल्का कंप्यूटर ये आप पढ़ सकते हो। तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये तो आएंगे ही, इन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो आप इनको पढ़ लीजिए। बाकी हिंदी, इंग्लिश या कुछ विषय हैं जहां पे जैसे इंग्लिश है, पूरी संभावना है कि इंग्लिश भी इसमें आना ही आना है।
है ना, क्योंकि वो तो जरूरी है। तो इंग्लिश हुआ या हिंदी हुआ, आप ऐसे विषयों को थोड़ा और पढ़ सकते हो। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उनको अच्छा करने पे काम कर दो शुरू, उसमें मत सोचो, क्योंकि जब आप समझो कि नोटिफिकेशन आएगा, होगा भाई, समय कम मिलेगा, फिर जब आपको पता चलेगा, देखो मार्किंग सिस्टम चेंज होगा कि 200 नंबर का पेपर, 400 नंबर का पेपर, इससे इतने विषय के इतने सवाल, यही हो सकता है। सब्जेक्ट्स तो यही रहेंगे, सब्जेक्ट में तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आप तो बस, अगर एमपीएसआई का आपका सपना है, तो सिर्फ एक चीज ये खुद से देखिए कि क्या ये सारे विषय हमारे अच्छे हैं, तो नहीं है, इनको अच्छा करने पर काम करिए, क्योंकि जब भर्ती आएगी यही मार्किंग सिस्टम सब्जेक्ट्स का सेट होगा और आपके सामने एक एग्जाम पैटर्न आ जाएगा, है ना। तो फिलहाल ये एक अपडेट है जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके हिसाब से पढ़ाई में लग जाइए। विनर्स की ऐप पर जाकर आप एमपीएसआई का बैच या व्यापम फाउंडेशन बैच लेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें ये सारे विषय मिल जाएंगे, उससे आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आकर विनर्स के साथ, सारी टीम के साथ बहुत अच्छे से ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हो। बाकी आपकी क्या विचारधारा है इस बारे में, क्या राय है, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।